दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। आज बात करने वाली हूँ 20 कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में जो रिसेंटली किसी पुराने यूट्यूबर ने किसी नए क्रिएटर को दे दी है, और इसी के बारे में आज मैं बात करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी आफ्टर द इंट्रो। एक कॉपीराइट स्ट्राइक के मैटर के बारे में जो 20 लोगों को दी है किसी पुराने यूट्यूबर ने, ये बोल के कि मुझे कॉपीराइट टूल के अंदर 20 लोगों का नाम सजेस्ट हुआ एंड मैंने सबको स्ट्राइक दे दी। मेरे पास टाइम नहीं है देखने का कि किसी ने मेरे लिए वीडियो बनाई है या किसी ने मेरे अगेंस्ट बनाई है। मैंने स्ट्राइक इसलिए दी क्योंकि थंबनेल नेगेटिव थे, टाइटल्स नेगेटिव थे। तो ये जो रीबटल है आया है इस पुराने यूट्यूबर की तरफ से कि मैं सबको स्ट्राइक दूंगी। एंड रिसेंटली मैंने इनका एक वीडियो भी देखा है जहाँ पे इन्होंने बोला है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, आप मेरे बारे में बोलोगे तो मैं आपको स्ट्राइक दूंगी। तो ये जो है इनकी डराने की धमकाने की आदत काफ़ी पुरानी है। और ये जो 20 स्ट्राइक की बात इन्होंने की है, और सिर्फ 2 यूट्यूबर ही सामने आए हैं जिन्हें स्ट्राइक मिली है, और दोनों ने इनके बारे में मतलब पॉजिटिव वीडियो बनाया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पॉजिटिव वीडियो बना के भी अगर आप लोगों को स्ट्राइक दे रहे हो बिना चेक किए कि कंटेंट क्या है, तो आप यहाँ पे गलत हो। एंड ये एक डराने की और धमकाने की एक टैक्टिक है इनकी कि मैंने 20 लोगों को स्ट्राइक दी। कहाँ हैं वो सारे लोग, कहाँ हैं वो सारे लोग जिन्हें स्ट्राइक मिली है? क्योंकि सिर्फ 2 लोग सामने आए हैं जहाँ तक मुझे पता है। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं देखूंगी नहीं, मैं सीधे स्ट्राइक दे दूंगी। ये काफ़ी शौकीन लगती हैं स्ट्राइक देने की। ये डराना धमकाना यूट्यूब पे चलेगा नहीं, बिकॉज यूट्यूब तो सबका है। एंड अगर कोई आगे बढ़ता है तो ये ऑडियंस डिसाइड करती है, ना कि कोई दूसरा यूट्यूबर जो पहले से यूट्यूब कर रहा है। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि एक डराने का एक तरीका है नए क्रिएटर्स को रोकने के लिए, जो इन्हें बाखूबी आता है और इन्हें और भी बहुत कुछ आता है। कि मैं कह रही थी कि इनका कहना था कि तुम अगर मेरे बारे में नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के वीडियो की या सपोर्ट की। तो ठीक है, अंडरस्टूड है, बिकॉज़ ये जो यूट्यूबर हैं इन्हें यूट्यूब के SEO से खेलना बहुत अच्छे से आता है। जी हाँ, इन्हें SEO से खेलना आता है। SEO इज सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली। सो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो कैसे करते हैं। रिसेंटली इनका एक वीडियो आया था कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, लेकिन विदिन 72 आवर्स शी वॉज बैक, राइट। इन्होंने बोला कि नेगेटिव थंबनेल मत लगाओ, नेगेटिव टाइटल मत डालो। लेकिन इनका जो एक वीडियो आया था जहाँ पे इन्होंने बोला था ये मेरा लास्ट वीडियो है, उसी दिन इन्होंने एक और वीडियो डाला था जहाँ पे इन्होंने काफ़ी नेगेटिव किसी के बारे में बोला था और उसको इन्होंने ट्रोल किया था। जी हाँ, इनके उस वीडियो के बाद वो बंदा बुरी तरह से ट्रोल हो गया था। एंड दैट इज़ वेरी सीरियस ऑफेंस। अगर आप खुद लोगों को ट्रोल कर रही हैं और अगर आप खुद नए क्रिएटर्स को भी पीछे खींच रही हैं, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक की धमकी दे रही हैं, तो जस्ट एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लीन, विच यू आर नॉट। यू आर नॉट क्लीन एट ऑल। आप बात करती हैं नेगेटिव टाइटल, नेगेटिव थंबनेल्स की। थंबनेल्स छोड़ दो, लेकिन आपके टाइटल्स यहाँ पे मैं लगा दूंगी, यहाँ पे मैं लगा दूंगी, यहाँ पे मैं लगा दूंगी, सब जगह लगा दूंगी। आप लोग खुद चेक कर लीजिए, या फिर अगर आप लोग को इनके कुछ नेगेटिव टाइटल्स चेक करने हैं तो मेरे कल के 3 मिनट के वीडियो पे देख लीजिए कितने नेगेटिव हैं इनके टाइटल। और ये खुद उन टाइटल्स को डालने के बाद अंदर जो वीडियो ये बनाती हैं वो पॉजिटिव होता है। इनके टाइटल्स बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सेपरेट हो रहे हैं, आप कोई मैरिड लेडी अगर इस टाइप का टाइटल डालेगी तो जनरली एंड नॉर्मल है ये एक ह्यूमन बिहेवियर कि अगर कोई मैरिड लेडी ऐसा टाइटल डालती है तो उसके सब्सक्राइबर्स को लगेगा कि अरे समथिंग हैज़ हैपेंड, समथिंग सीरियस हैज़ हैपेंड, दिस टाइटल इज सो डिवास्टेटिंग। लेकिन अंदर क्या होता है
कि हम पढ़ने लिखने के लिए मैं अलग जा रही हूँ, वो अलग जा रहे हैं, एंड पूरा वीडियो स्माइल कर करके निकल जाता है, बाय बाय भी हो जाता है, लेकिन टाइटल वॉज सो डिवास्टेटिंग, हम सेपरेट हो रहे हैं। ऐसे बहुत से टाइटल आपको इनके चैनल पे मिलेंगे जो ये काफ़ी लंबे समय से, ये जब से यूट्यूब पर हैं और ये क्लेम करती हैं कि मैं बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ, तो इनकी जो मेहनत छिपी हुई है वो नेगेटिव टाइटल के पीछे छिपी हुई है। ये क्लिक बेट टाइटल की क्वीन है, ये खुद नेगेटिव टाइटल डालती हैं, लेकिन ये नए लोगों को ये बोलती हैं कि तुम मत डालो, अगर मेरे बारे में नेगेटिव टाइटल डालोगे तो मैं तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगी। लेकिन ये खुद क्या करती हैं, ये अपने परिवार वालों के बारे में नेगेटिव टाइटल डालती हैं और अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये खुद क्या करती हैं, ये लोगों को बुरी तरह से ट्रोल करती हैं। इन्होंने एक बंदे को इतना बुरी तरह से ट्रोल किया है कि नेगेटिव कमेंट से उसका इंस्टाग्राम, उसका यूट्यूब सब भरा हुआ है। अब ना सोचने वाली बात यह है कि एक भी नेगेटिव कमेंट उस बंदे ने डिलीट नहीं किया है, तो आप समझ सकती हैं कि उसका केस कितना स्ट्रांग हो गया है। आपने सोशल मीडिया जस्टिस सीख की है यूट्यूब के ऊपर, तो आपके अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपकी ये आदत है करना। तो आप सुधर जाइए, और इस तरह के जब आप खुद नेगेटिव टाइटल्स डालते हो और अंदर सब कुछ पॉजिटिव होता है, जब आप खुद ये काम कर रहे हैं, तो नए क्रिएटर्स को बैठ के ज्ञान मत दीजिए, और स्ट्राइक देने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कंटेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको पसंद करने वाला कोई हो। तो इस तरह से आप हेटर्स ही बढ़ाएंगी अपने, और उससे नुकसान आपका है। अब मैं बात करूंगी कि नेगेटिव थंबनेल लगा करके सपोर्ट करने वाले न्यू क्रिएटर्स की। तो जो नए क्रिएटर्स हैं, जो अगर उन्हें कोई यूट्यूबर पुराना वाला पसंद है और वो उसके बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, तो उन लोग जनरली क्या करते हैं कि एक अच्छा सा थंबनेल लगाएंगे, उस पर कुछ नेगेटिव लिख देंगे एंड टाइटल भी नेगेटिव, लेकिन अब जब आप अंदर जाओगे तो वो उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ये भी क्लिक बेट टाइटल है, विच इज़ अगेन रॉन्ग। सो आई विल नॉट से कि नए क्रिएटर्स हमेशा सही हैं। आपने भी अगर नेगेटिव थंबनेल और नेगेटिव टाइटल डाल के सपोर्ट किया है, तो कोई बहुत ही सही काम नहीं किया है। यू ऑल आर वायलेटिंग यूट्यूब पॉलिसी। You are not supposed to do it. If you like someone, if you like an old creator, you want to support that person, put a positive thumbnail. अब ये लोग कहते हैं कि पॉजिटिव डालने से व्यूज़ नहीं आते, तो लेट मी टेल यू, व्यूज़ आएंगे। ये जो हमारे पुराने क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है क्लिकबेट टाइटल का, इनसे ये सारी चीज़ें आप लोग मत सीखिए। आप लोग अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा थंबनेल बना लीजिए, एक अच्छा टाइटल डाल दीजिए, हो सकता है आपको व्यूज़ उसके बाद भी आए और उससे आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ें। आई कैन अंडरस्टैंड कि यूट्यूब पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग, और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड क्रिएटर्स ये बोल के कि नए वालों के पास कंटेंट नहीं है, उन्हें व्यूज़ चाहिए। तो मैं उन हर ओल्ड यूट्यूबर से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को व्यूज़ नहीं चाहिए? आप लोग ये क्या यहाँ पे चैरिटी करने आए हैं? दुनिया में जहाँ पे पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट फ्री नहीं देता। तो ओल्ड क्रिएटर्स प्लीज़ स्टॉप सेइंग कि व्यूज़ के लिए मेरा नाम, व्यूज़ के लिए मेरा नाम। आप लोग व्यूज़ के लिए अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ते। न्यू क्रिएटर्स तो फिर भी आपका नाम लेते हैं, है ना। तो न्यू क्रिएटर्स से मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप के अंदर सुधार करें, और किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके फेवर में आप थंबनेल बनाइए, ना कि उसके अगेंस्ट थंबनेल बना के अंदर आप उसका सपोर्ट करिए। दैट इज़ रॉन्ग। कॉपीराइट टूल की, सो कॉपीराइट टूल क्या है? तो जिन का चैनल मोनेटाइज हो जाता है, यूट्यूब उन्हें एक कॉपीराइट टूल देता है। तो इस ओल्ड क्रिएटर ने ये बोला कि मैंने कॉपीराइट टूल का यूज़ करके 20 लोगों को स्ट्राइक दी है। मैं कहती हूँ ये सिर्फ एक स्केयर टैक्टिक है, इन्हें कुछ भी नहीं दिया है कॉपीराइट टूल ने, क्योंकि कॉपीराइट टूल मेरे पास भी है एंड मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें किस तरह डिज़ाइन की जाती हैं, किस तरह प्रोग्राम की जाती हैं, और जितना इन्हें प्रोग्राम किया जाता है ये उससे ज़्यादा काम नहीं करती हैं, बिकॉज दे आर मशीन्स, राइट।
उसको प्रोग्राम किया गया है कि अगर किसी का कंटेंट मतलब किसी के वीडियो की क्लिप्स मैच कर रही हैं किसी दूसरे चैनल पर, तो वो बाखूबी पकड़ लेता है, ठीक है। तो आई गेस सिर्फ उतने के लिए ही YouTube कॉपीराइट जो टूल है उसको डिज़ाइन किया गया है, ना कि थंबनेल पे गाली और थंबनेल पे आपकी फ़ोटो या फिर नेगेटिव टाइटल, ये सब वो नहीं पकड़ सकता। सो स्केयर टैक्टिक है कि मैंने YouTube कॉपीराइट टूल से स्ट्राइक दी है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि YouTube कॉपीराइट का जो टूल है वो थंबनेल पे आपकी पिक्चर्स को डिटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो टूल मेरे पास भी है, पिक्चर्स मेरे भी यूज़ हुए थे और मुझे तो उस टूल ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ये स्ट्राइक मैन्युअली दी गई है, जी हाँ, ये स्ट्राइक मैन्युअली दी गई है। ये उस वीडियो पे गई हैं, वहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट पे क्लिक करके कॉपीराइट इन्फ्रिंजेस माय राइट सिलेक्ट किया है और वहाँ से इन्होंने स्ट्राइक दी है 2 लोगों को, क्योंकि बाकी के लोग तो आए नहीं सामने, है ना। और रही बात कॉपीराइट टूल की, तो वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ कंटेंट चेक करता है। कंटेंट इज़ योर वीडियो। इफ़ समवन विल यूज़ योर वीडियो, कोई क्लिप निकाल के अगर आप अपने चैनल पे डालता है तब आपको वहाँ पर कॉपीराइट टूल इन्फॉर्म करेगा कि आपका कंटेंट चोरी हो गया है। इस तरह से काम करता है कॉपीराइट टूल। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये कि कॉपीराइट टूल पे भी 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन ये होते हैं कि अगर आप किसी को स्ट्राइक देना नहीं चाहते, आप उसको आर्काइव कर दीजिए, वो आर्काइव में चला जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट चोरी हुआ है एंड इट्स नॉट राइट, इट गिव्स यू 2 ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम आर्काइव। और आर्काइव के अलावा 2 ऑप्शन ये होते हैं जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे होते हैं, कॉन्टैक्ट चैनल एंड रिक्वेस्ट रिमूवल। सो रिक्वेस्ट रिमूवल पे जब आप क्लिक करते हो तो चली जाती है सीधे स्ट्राइक उस चैनल के पास। और अगर आप कॉन्टैक्ट चैनल के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके पास एक मेल जाती है विद अ रिक्वेस्ट दैट दिस इज़ माय कंटेंट, प्लीज़ रिमूव इट। उसके बाद अगर वो रिमूव नहीं करता है, देन यू हैव द ऑप्शन, देन यू आर सपोज टू रिक्वेस्ट रिमूवल, जिससे उसको स्ट्राइक जाएगी। इट्स द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, ठीक है। ये बोल गए कि मेरे पास टाइम नहीं है देखने का कि आपने अंदर क्या कंटेंट डाला। अगर आपके पास टाइम नहीं था, आप चाहते थे कि वो रिमूव हो जाए, भले ही वो आपके फेवर में बना हुआ वीडियो है, तो आप कॉन्टैक्ट चैनल पे क्लिक कर सकते थे, ना कि रिमूवल रिक्वेस्ट पे। बट क्योंकि आपको लोगों को धमकाना है, तो आपने कॉपीराइट टूल को एक वेपन बनाया और बोला कि मैंने कॉपीराइट टूल से ये कंप्लेंट, ये स्ट्राइक भेजी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जिस वीडियो पे आपने आई गेस अंबिका नाम की है वो यूट्यूबर, उनको आपने स्ट्राइक दिया, उन्होंने सिर्फ थंबनेल और टाइटल नेगेटिव डाला था, जो कि कॉपीराइट टूल विल नॉट डिटेक्ट बिकॉज इट्स नॉट प्रोग्राम्ड टू डिटेक्ट थंबनेल्स, पिक्चर्स एंड नेगेटिव टाइटल। सो ये जो यूट्यूबर हैं ये झूठ बोल रही हैं, ये स्ट्राइक मैन्युअली गई है। कॉपीराइट टूल मेरे पास भी है एंड आई नो हाउ इट वर्क्स। या इन्होंने अपनी एक वीडियो पे बोला कि जो नए क्रिएटर्स हैं उनके पास कंटेंट नहीं है। सो आई अग्री कि जो 100% न्यू क्रिएटर्स हैं सबके पास कंटेंट नहीं है। कुछ हैं जो आप लोगों के द्वारा सेट किए हुए व्लॉगिंग कल्चर को फॉलो करके व्लॉगर्स बनना चाहते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि सबके पास कंटेंट नहीं है। अब अगर मैं बात करूं आपके खुद के कंटेंट की, जिन्होंने ये 20 स्ट्राइक का ड्रामा किया है, अगर मैं आपके कंटेंट की बात करूं तो ऑल यू शो इज मेरी बेडशीट, मेरे कर्टन्स, मेरे घर की थीम, मैंने फ्रिज के यहाँ पे ये रख दिया, मैंने वहाँ पे गमला रख दिया किचन में, ये मैं चाय का ले आई हूँ ऐसा, मेरे ये ग्लास टूट गए, ये मैंने नेल पेंट लगा दिया, ये बहुत अच्छा नेल पेंट है, ये मेरा प्लाजो है, ये मेरा कुर्ती है। दिस इज़ योर कंटेंट। एंड आपके हर वीडियो के अंदर मैं चाय बना रही हूँ, चाय। तो इज़ दिस योर कंटेंट? कितने साल से आप यूट्यूब पे यही कर रहे हो ना, एंड यू कॉल इट कंटेंट। जब आप यूट्यूब पर आए थे उस वक्त यूट्यूब पर इतने सारे कंडीशंस नहीं थे कि
अभी जो पैरामीटर्स हैं, अभी जो क्राइटेरिया सेट किया है यूट्यूब ने, इट्स वेरी चैलेंजिंग। सो आप लोग ज्ञान मत दो। आप लोगों के टाइम पे तो शायद डे 1 से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था, तो आप लोगों ने तो वो दिन देखे ही नहीं है। एंड रही बात कि न्यू क्रिएटर्स ऐसा करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, पिक्चर्स, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अभी के जो क्राइटेरिया है, अभी का जो पैरामीटर्स हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी न्यू क्रिएटर के लिए। सो बहुत से उसमें से डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत से उसमें से परेशान हो जाते हैं। बाई हुक और क्रूक दे वांट देयर 4000 आवर्स टू गेट ओवर, they want to reach a stage where they hit 1000 subscribers as soon as possible। तो उन लोगों से ये सब गलतियाँ होती हैं। they are new people, they are learning। आप लोग 4-4, 5-5 साल से बैठ के वही सेम चीज़ें डेली दिखा रहे हो, एंड यू कॉल इट कंटेंट, एंड यू गिव ज्ञान टू न्यू क्रिएटर्स कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। आप लोग क्या नया करते हो? आप लोग भी कुछ नया नहीं करते हो, आप लोग भी इतने सालों से वही दिखा रहे हो। सो कंटेंट का ज्ञान आप लोग ना दें तो अच्छा है। आप लोगों को अगर नहीं पता है कि हर कंपनी, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिसेज जो होते हैं, जैसे गूगल का भी ऑफिस होगा, वहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ चैनल्स का पूरा स्टार्ट होगा उनके पास, तो वहाँ पे बेल कर्व होता है। बेल कर्व, डू यू नो व्हाट इज़ बेल कर्व? कि बेल कर्व बेल के शेप का होता है, जिसमें 20% लोग, 20% पब्लिक जो है वो नीचे रहती है, 30 उसके बीच का जो पार्ट होता है वो होता है मीडियोकर, जहाँ पे आप लोगों का चैनल आता है 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख वालों का। दे आर मीडियोकर्स। उस स्टेज पे हो आप लोग जो टॉप पर बैठे हैं, दे आर द ओनली सक्सेसफुल पीपल। मैं यहाँ पे बेल कर्व की फ़ोटो लगा दूँगी, अगर आप लोग समझ सको तो समझ लेना, अदरवाइज गूगल पे जाके डिटेल्स पढ़ लेना। तो ये जो बेल कर्व है ना, ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता है। तो डोंट कॉल योर सेल्फ बिग यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर, एंड डोंट बी जज। आप लोग जज करने वाले कोई भी नए हो, किसी भी नए क्रिएटर्स को, ठीक है? नए क्रिएटर्स का लर्निंग फेज चल रहा है, वो सीख रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। अगर आप लोग उन्हें गाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिमोटिवेट करके पीछे मत उनको खींचो, और ना ही उनको धमकियां दो कि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगी। क्योंकि अगर आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक फेक हुई, आपका खुद का चैनल बंद होने में यूट्यूब टाइम नहीं लगाएगा। यूट्यूब को मतलब नहीं कि आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके 10 मिलियन भी होंगे और अगर आपने फेक स्ट्राइक दी ना, तो यूट्यूब विल नॉट टेक टाइम टू थिंक, इट विल जस्ट शट योर चैनल देन एंड देयर। तो जब आप लोग धमकियां देते हैं, ये जो टैक्टिक्स हैं आपकी, स्केयर टैक्टिक्स फॉर न्यू क्रिएटर्स, स्टॉप डूइंग इट। और कंटेंट की बात करिए मत, क्योंकि मैंने कुछ पुराने ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं, अभी रिसेंटली देखा है, इनका वार्डरोब माल फंक्शन होता है वीडियो में, दे डोंट इवन पुट अ स्माइली और दे डोंट इवन एडिट इट। इनका ब्रा लटक रहा है, इनकी पैंटी दिख रही है। डू यू कॉल इट कंटेंट? डू यू कॉल इट कंटेंट? इट्स नॉट कंटेंट। आप गुप्त ज्ञान दे रहे हो, आप लड़कों के शरीर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप लड़कियों के शरीर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप अपनी ब्रा पैंटी झुला झुला के दिखा रहे हो। इज दैट योर कंटेंट? आप लोगों के लिए वो कंटेंट होगा, बहुत से क्रिएटर्स हैं उनके लिए वो कंटेंट नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी जज ना करें किसी भी नए क्रिएटर को, क्योंकि कल का निकला हुआ न्यू क्रिएटर आपको पीछे छोड़ने में हो सकता है 1 महीना लगाए, 2 महीने लगाए, 3 महीने लगाए, 6 महीना लगाए। सो डोंट अंडर एस्टिमेट न्यू क्रिएटर्स। कब किसकी किस्मत चमकेगी आपको नहीं पता, और कब वो आपसे आगे निकल जाएगा आपको ये भी नहीं पता। तो आप अपने नीचे वालों को दबा रहे हैं, पर सोचिए जो आपसे ऊपर बैठे हैं, जो सक्सेसफुल हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे ना तो आप लोग दिखोगे भी नहीं यूट्यूब पे। सो प्लीज़ बिहेव एंड कोऑपरेट विद न्यू यूट्यूबर्स एंड न्यू क्रिएटर्स। प्लीज़ इनके थंबनेल यूज़ मत करिए, इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। इन्हें तकलीफ होती है कि इनके मम्मी पापा ने जो इन्हें नाम दिया है वो यूज़ ना करे। सो डोंट यूज़ देयर नेम। मैंने भी नाम नहीं लिया इनका कहीं पे भी। एंड यस, जिनको भी लगता है कि उनको स्ट्राइक फेक आई है, मुझे इंस्टा पे प्लीज़ कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्लेम करना है। विल चेक एंड फिगर इट आउट एंड विल डू समथिंग अबाउट इट। विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस कॉपीराइट स्ट्राइक। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड टिल आई मीट यू नेक्स्ट, stay home, stay safe and stay blessed. Bye bye, take care.